बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कहानी हमें एक ऐसे सवाल तक ले जाती है जो सिर्फ पुराने जमाने की बात नहीं है, बल्कि आज के दौर में भी दिल को हिला देता है। ये सवाल था हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का। एक ऐसा सवाल जो इंसान के ईमान, सोच और समाज की हकीकत को सामने ला देता है। कुरान मजीद में एक जगह अल्लाह ताला हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान करते हैं। उस समय एक अजीब हालात पैदा हो चुके थे। लोग अल्लाह को छोड़कर एक झूठे माबूद की पूजा करने लगे थे, जिसका नाम था बल। कुरान में सूरह अस्साफात 37, 125 में आता है, अतदोन बलन व तजरूना हैसनल खालिकीन, यानी क्या तुम बल को पुकारते हो और सबसे बेहतरीन पैदा करने वाले अल्लाह को छोड़ देते हो। सोचने वाली बात यह है कि कुरान आम तौर पर झूठे माबूदों के नाम नहीं लेता, लेकिन यहां बल का नाम सीधे लिया गया। ऐसा क्यों? इसकी एक बड़ी वजह थी, ताकि दुनिया को साफ पता चल जाए कि यह कोई छोटी गलती नहीं, बल्कि एक बड़ा फितना था। बल का फितना कैसे शुरू हुआ? उस दौर में बल को लोग एक ताकतवर देवता मानते थे। कहा जाता था कि वही बारिश लाता है, वही खेती को हरा भरा करता है और वही इंसानों की किस्मत बदल सकता है। धीरे धीरे ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं रही, बल्कि एक पूरा सिस्टम बन गया। लोगों को कहा जाता था कि अगर बल की पूजा नहीं करोगे तो बारिश बंद हो जाएगी, खेती बर्बाद हो जाएगी और मुसीबतें आ जाएंगी। जब राजा, अमीर लोग और समाज के बड़े लोग बल की पूजा करने लगे, तो आम लोग भी उसी रास्ते पर चलने लगे। लोगों को लगा कि अगर सब कर रहे हैं तो शायद यही सही होगा। कुछ ही समय में बल की पूजा इतनी आम हो गई कि जो इंसान अल्लाह की इबादत करता था वही अजीब लगने लगा। यहीं पर हजरत इलियास अलैहिस्सलाम खड़े हुए। उन्होंने अपनी कौम से वह सवाल पूछा जो आज भी दिल को झकझोर देता है, क्या तुम बल को पुकारते हो और सबसे अच्छे पैदा करने वाले अल्लाह को छोड़ देते हो? यह सिर्फ एक सवाल नहीं था, यह इंसान की सोच को जगाने की कोशिश थी। जब सच बोलना आसान नहीं होता, उस दौर में सच कहना आसान नहीं था, क्योंकि बल की पूजा सिर्फ लोगों की आदत नहीं थी, बल्कि सत्ता और ताकत से भी जुड़ी हुई थी। जो लोग इस सिस्टम से फायदा उठा रहे थे, वे नहीं चाहते थे कि लोग सच्चाई समझे। इसलिए हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया गया, उन्हें झूठा कहा गया और उनकी बातों को नजरअंदाज किया गया। लेकिन अल्लाह के नबी का काम सिर्फ एक था, सच बता देना। बल माइंडसेट आज भी हो सकता है। ये कहानी सिर्फ पुराने जमाने की नहीं है। असल में बल सिर्फ एक मूर्ति का नाम नहीं था, बल्कि एक माइंडसेट भी था। जब इंसान पावर, पैसा और कंट्रोल को इतना बड़ा बना दे कि वो अल्लाह की हिदायत को पीछे छोड़ दे, तो वही सोच फिर से पैदा हो सकती है। आज के दौर में भी कभी कभी ऐसा होता है कि लोग सच से ज्यादा ट्रेंड को फॉलो करते हैं, डर के कारण गलत सिस्टम को स्वीकार कर लेते हैं, और धीरे धीरे वह चीज समाज में नॉर्मल बन जाती है। यही वह जगह है जहां हमें रुककर सोचना चाहिए। आज इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में कई तरह की बातें वायरल होती हैं। कुछ लोग हर ताकतवर सिस्टम को बल से जोड़ देते हैं और तरह तरह की साजिशों की कहानियां बनाते हैं। लेकिन यहां हमें एक साफ लाइन समझनी चाहिए। जहां तक कुरान और असली इस्लामी इतिहास का सबूत है, हम उसे मानते हैं। लेकिन जहां से सिर्फ अंदाजे और साजिशी थ्योरी शुरू होती है, वहां हमें रुक जाना चाहिए। इस्लाम हमें सिखाता है कि बिना सबूत के बातें फैलाना सही नहीं है। इस कहानी का असली सबक हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की कहानी हमें यह सिखाती है कि इंसान को हमेशा यह देखना चाहिए कि वो किस चीज को सबसे ऊपर रख रहा है। क्या वो अल्लाह की हिदायत को मान रहा है, या फिर समाज के ट्रेंड, डर और लालच के पीछे चल रहा है? क्योंकि इतिहास बार बार यही दिखाता है कि जब लोग सच को छोड़ देते हैं, तो झूठ धीरे धीरे एक सिस्टम बन जाता है। और फिर किसी इलियास अलैहिस्सलाम की जरूरत पड़ती है, जो खड़े होकर पूछे, क्या तुम बल को पुकारते हो और सबसे बेहतरीन पैदा करने वाले अल्लाह को छोड़ देते हो? यह सवाल उस दौर के लोगों के लिए था। लेकिन सच कहें तो आज भी हर इंसान को खुद से यह सवाल पूछना पड़ सकता है। सोचिए, उस दौर में लोग बल
को पुकार रहे थे और अल्लाह को भूल रहे थे। लेकिन आज कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने बस बल का नाम बदल दिया है। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि सच जितना फैलेगा उतना ही दिल जागेंगे।